अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आजकल आप लोग उस टॉपिक के ऊपर मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करे हो। कैट की डेंटल केयर के ऊपर आप लोग के बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि हम अपनी कैट की डेंटल केयर किस तरह से कर सकते हैं। हमारी कैट के मुँह से स्मेल आने लग जाती है, या फिर हमारी कैट जो है वो गंदी जगहों पर मुँह मारती है, या वो कॉकरोच या दूसरी चीज़ें खा लेती है, उसकी वजह से हमारी कैट के मुँह में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। हम किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, या दांतों के जो दूसरे मसले मसाइल कैट के साथ होना स्टार्ट हो जाते हैं वो अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसको किस तरह से रोक सकते हैं और किस तरह से उन मसलों को हल कर सकते हैं। और अगर हमारी कैट ब्रशिंग नहीं करवाती है तो हम इस चीज़ को किस तरह से हल कर सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल से बात करने लगी हूँ। और वीडियो के एंड में आप लोग को एक ऐसी चीज़ दिखाने लगी हूँ जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इस डेंटल केयर की को लेकर। आपकी कैट को इसके बाद कभी भी डेंटल केयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कैट के दांत हमेशा बिल्कुल सही रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल्स समझाते हैं। सबसे पहले जब हम डेंटल केयर के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये बात आती है और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती भी हैं। लोग सवाल करते हैं कि इंसानों के बच्चों के जैसे दूध के दांत टूटते हैं वैसे ही क्या किटन्स के भी दूध के दांत टूटते हैं और उनके फिर अडल्ट टीथ आते हैं? तो बिल्कुल ऐसा होता है कि भी दूध के दांत जो होते हैं वो टूटते हैं और 6-7 महीने के बाद बिल्कुल रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि उसके अडल्ट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास भी किटन है और आपकी किटन के भी दांत टूट रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी हम थोड़ी सी प्रोसीजर की बात करें तो जब आप किटन लेते हैं, किटन जब पैदा होता है तो उसके जो आगे के दांत होते हैं उनको इंसाइजर कहते हैं। और यहाँ पर मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता लग जाए। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके दूध के दांत टूट जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं अडल्ट टीथ के अंदर। अब अगर हम बात करें कि टीथ खराब जैसे हो जाते हैं, टाटर आ जाता है या येलोइश आ जाती है या बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है मुंह के अंदर से, सारी चीज़ें जो शुरू होती हैं ना वो तकरीबन 3 से 4 या 5 साल की एज में जाकर होती हैं। बट अगर आपकी कैट को कम उम्र में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। बेसिकली इसके कुछ रीजंस होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कैट को ये इशू फेस करना पड़ता है। और बेसिकली उसका रीज़न यही होता है फूड। ज़्यादातर ये चीज़ें उन कैट्स के साथ होती हैं जिनके ऑनर्स उनको ज़्यादातर जेली फूड या वेट फूड बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। यहाँ पर मैं वेट फूड और जेली फूड जो बाज़ार के आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, ना कि होममेड फूड की। या फिर आपकी कैट जो है बहुत ज़्यादा गंदी जगहों पे मुंह मारती है या फिर छिपकली या कॉकरोच जैसी चीज़ों को पकड़ती है तो उससे भी हो सकता है। जैसे मुँह के अंदर टाटर जमना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से मुँह के अंदर से स्मेल आ रही होती है। उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो कैट के मुँह के अंदर जा रहे होते हैं और अगर वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है मुंह में से। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अभी आपके कैट के साथ हो रही है और आप इसको अभी कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे जाकर जब आपकी कैट 3 से 4 साल की होगी या 5 साल की होगी तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। करते हैं कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने छोटी सी एज में ही अपनी कैट को इस चीज़ से बचाना है। अगर आप छोटी सी एज में उसकी इस तरह से केयर नहीं करेंगे तो आगे जाकर जब वो 3-4 साल की होगी, 1 साल की होगी और ये चीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मैं एहतियात की बात करूँ कि आपने किस चीज़ से अपनी कैट को रोकना है तो थोड़ा जेली फूड और जो वेट फूड बाज़ार के आते हैं उनसे अपनी कैट को कंट्रोल करें। बहुत सारे लोग दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा अपनी कैट को वेट फूड, जेली फूड दे रहे होते हैं। डेली बेसिस की उन्होंने डाइट बनाई होती है जिससे नुकसान हो रहा होता है, वैसे भी नुकसान होता है और इस तरह भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। अगर आपकी कैट जो है वो गंदी जगहों पे मुंह मारती है या गंदे पानी में मुंह मारती है तो उसका खुसूसन ख्याल रखें कि ऐसी जगहों पे अपनी कैट को ना जाने दें, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ जो कैट टीथ ब्रश करवाना पसंद नहीं करती हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टीथ ब्रश नहीं करना दिखाऊंगी, आज मैं आप लोगों को उसके अलावा सोल्यूशन बताऊंगी इंशाल्लाह। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टीथ ब्रशिंग के बारे में भी बताऊंगी। जो ज़्यादातर कैट्स होती हैं वो टीथ ब्रशिंग करवाना पसंद नहीं करती हैं तो उनके लिए यह हल होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे स्प्रे वगैरह आए हुए हैं जो कि आप अपनी कैट के लिए ले सकते हो। आप उनकी टीथ पे स्प्रे कर सकते हो। तो उसमें से कुछ स्प्रे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको किसी भी स्टोर से मिलता है तो आप ले सकते हो। मैं भी
ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पर ये इस तरह के स्प्रे मिल जाते हैं, या किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी आप पूछ सकते हो, इस तरह के स्प्रे मिल जाते हैं कैट्स के लिए। और ये बहुत ईजी होता है, आप उसके टीथ के ऊपर जो है वो डायरेक्ट स्प्रे करते हो तो वो उसके लिए ईजी हो जाता है। इसके अलावा डेंटल जो कैटनेप होती हैं वो भी आती हैं कैट्स के लिए, जिसमें से एक ये थी जो मैं अपनी कैट को खिलाती थी, और ये मैंने petspark.pk जो इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ से मुझे ये प्यार आया था, वहाँ से मुझे मिली थी, और ये बहुत ज़बरदस्त है, आप आँख बंद करके ले सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, कैट के ब्रशेज़ वगैरह आते हैं, उनके टूथपेस्ट आते हैं, अपने टूथपेस्ट आते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, लाइव आप लोगों को करके दिखाऊंगी किस तरह से आप उनको ब्रशिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी कैट्स हैं जो नहीं करवाना पसंद करती हैं, उनके लिए मैं ये हल बता रही हूँ ताकि उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका फ़ायदा क्या होगा अगर आप अभी से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आगे जाकर आपकी कैट बाकी चीज़ों से बची रहेगी। यानी कि आपकी कैट को स्मेल का या टाटर का या और चीज़ों का मसला नहीं होगा अगर आप अभी से इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी कैट के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपकी कैट को ये मसला स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ गया और इसका कोई हल नहीं मिल रहा, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपनी कैट को इस चीज़ से किस तरह निकालती हूँ। यानी कि मेरी कैट के भी दांत येलोइश हो जाते हैं, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं अपनी कैट की किस तरह से केयर करती हूँ वो मैं अभी आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, और आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस्तेमाल करना। तो मैं जो है ना एक ड्रॉपर इस्तेमाल करती हूँ बेसिकली, जिसको मैं पानी में ऐड कर देती हूँ, 5 से 7 ड्रॉप मैं उसके पानी में ऐड कर देती हूँ। दिन में 2 दफ़ा अगर आप पानी चेंज करें तो आपने दोनों दफ़ा पानी में 5 से 7 ड्रॉप डालने हैं, जो कि बहुत ईजीली आपको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये है फ्लफ एंड पफ का ओरल केयर, और ये बेसिकली एक ड्रॉपर है जिसको आप एक दफ़ा बाय कर लोगे तो आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा, और आपकी कैट को जो टाटर वगैरह अगर हो रहा है या येलोइश आ रहा है, या दांत बिल्कुल येलोइश हो गए हैं, या फिर बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, तो आप उसके पानी के अंदर ऐड करके उसको ये चीज़ दे सकते हो। और ये मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इसी वजह से मेरी कैट को मैं अगर वेट फूड भी देती हूँ या कोई भी फूड इस्तेमाल करती हूँ, मेरी कैट के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मानो 2 साल की, कैस पर मेरा 1.5 साल के, कभी भी उनके मुंह में से स्मेल नहीं आती है। और हफ्ते में 2 दफ़ा मैं उनके टीथ ब्रश करवाती हूँ, यानी कि मैंने उनको एक रूटीन सेट करी हुई है। संडे को मैं एक दफ़ा उनको ब्रश करवाती हूँ और एक दफ़ा उनको मैं मंडे को ब्रश करवाती हूँ।